Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 30th of July 2020 and I'm extremely sorry for yesterday because I was out of town and I was unable to explain the editorial of yesterday. आज की अगर बात की जाए तो आज के तीन मेन जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स इसमें अरेस्ट इन जापान के इजिप्ट के हवाले से है, गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस के हवाले से है और ऑयल कमीशन के हवाले से। अगर गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के बारे में बात की जाए तो काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको पाकिस्तानी जो शहरियत है उससे दूर रखा जा रहा है और एज़ वेल एज़ उन्हें कश्मीर का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है अभी एक्ट करने जा रही है और सम पॉसिबल चांसेस आर कि उसके ऊपर कोई बातचीत हो जाए। ऑयल कमीशन की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक नई पार्टी बनाई है, नई कमेटी तश्कील दी है और उसने कहा है कि जी आप चेक करें कि जून के अंदर जो पेट्रोल क्राइसिस हुए थे या ऑयल क्राइसिस हुए थे उसके पीछे क्या रीज़न थी, ताकि उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को जो है वो डी रूट किया जा सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोना स्टार्ट टुडेज़ एडिटोरियल दैट्स अरेस्ट इन जापान और ये अरेस्ट इन इजिप्ट, आई एम सेइंग जापान इन जापान अगेन एंड अगेन, सॉरी फॉर दैट। इसके बारे में जो बात की जाएगी ये इजिप्ट में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके हवाले से है कि गवर्नमेंट जो वहाँ पे है लोगों के साथ क्या हालात कर रही है। In a recent verdict, an Egyptian court sentenced 5 female social media influencers to 2 years imprisoned for। अभी एक जो recent फैसला आया उसमें जो इजिप्टियन कोर्ट्स हैं उसने 5 फीमेल सोशल मीडिया को जो है उन्हें 2 साल की कैद सुनाई है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ओन्ड वेबसाइट, स्टेट की अपनी वेबसाइट के मुताबिक वायलेटिंग द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इजिप्टियन सोसाइटी एंड पोस्टिंग इनडिसेंट फोटोज़ एंड वीडियोज़ ड्यूरिंग द डिस्टर्बिंग द पब्लिक मॉरल्स। और उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने क्या किया है कि कुछ इनडिसेंट किस्म की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट की हैं जो पब्लिक मॉरल को डिस्टर्ब करती हैं इजिप्टियन सोसाइटी की और वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हैं इजिप्ट के। इट इज़ क्लियरली पार्ट ऑफ अ लॉन्ग आउट ऑनगोइंग क्लैम्प डाउन अगेंस्ट ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये काफ़ी अरसे से जो है ना ये उन्होंने जो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते हुए लोग हैं उनको क्लैम्प डाउन, उनको डिग्रेड करने के लिए किया है, फ्रॉम ब्लॉगर्स टू आर्टिस्ट, ब्लॉगर्स से लेके आर्टिस्ट तक, जर्नलिज्म एंड इवन डॉक्टर, जर्नलिस्ट को भी और साथ साथ डॉक्टर्स को भी। अंडर प्रेसिडेंसी किसकी वहाँ पे चल रही है जी? अब्दुल फतेह अल सीसी रिजाइम। ये जो अब्दुल फतेह अल सीसी का दौर चल रहा है उसके अंदर ये कुछ हो रहा है, विच हैज़ ओनली एस्केलेटेड फर्दर सिंस द आउटब्रेक ऑफ द पेंडेमिक। और ये तब से बड़ा है जब से ये जो आउटब्रेक है वबा की वो हुआ है। At a time when access to information and ability to speak the truth is absolutely vital in order to save lives, उस वक्त जब इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना और आपको ये काबिलियत दी जाना कि आप सच बोल सके, ये ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट्स हैव बीन अरेस्टेड फॉर ब्रिंगिंग अटेंशन टू इश्यूज़ प्लैगिंग द कंट्रीज़ हेल्थ केयर सिस्टम। डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जो हैं उन बेचारों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि कंट्री के अंदर क्या चीज़ है जो हेल्थ केयर सिस्टम को प्लैग कर रही है, उसमें वबा फैला रही है, उसको ख़राब कर रही है। इन जर्नलिस्ट फॉर क्वेश्चनिंग ऑफिशियल कोविड-19 फिगर्स। और जर्नलिस्ट को जो पकड़ा गया है वो इस बिना पे पकड़ा गया है कि उन्होंने कोविड-19 के जो फिगर्स हैं, ऑफिशियल फिगर्स, उनके ऊपर सवाल उठाया है। Last month, the Supreme Council for Media Regulation imposed far-reaching restrictions on news and social media on a range of subjects। पिछले महीने सुप्रीम काउंसिल जो है उसने मीडिया रेगुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं सोशल मीडिया के हवाले से और सब्जेक्ट्स के हवाले से, अंडर द गाइज ऑफ क्रैकिंग डाउन ऑन फेक न्यूज़। और उसने किस चीज़ का बेस में कि हम जी है फेक न्यूज़ को क्रैक कर रहे हैं, उसका बेस बदल के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट या जो पब्लिक लोग हैं जो मामलात को सामने लाते हैं उनके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी हैं। The fundamental insecurity at the heart of all authority and regimes is exposed through these actions। ये जो fundamental insecurity है और ये तमाम इस किस्म के जो authority and regimes हैं उसके जो एक्शंस हैं उनको एक्सपोज करती है। पेंटिंग विद अ ब्रॉड ब्रश ये ईडियम है जिसका मतलब ये है कि जनरली सबको जो है ना एक ही लाठी के साथ सबको चार्ज करना है, सबको एक ही तरह से डील करना। ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दैट मे अंडरमाइन द स्टेट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इट्स सिटीजन एज हार्मफुल एंड बाय दैट वेरी इलीगल फैक्ट। ये सबको एक ही तरह से लेके चलना, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच को ये क्या करता है, ये अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? जड़ें काटना स्टेट के एब्सोल्यूट कंट्रोल को इसके सिटीज़न के ऊपर एज हार्मफुल, क्योंकि ये हार्मफुल है, एंड बाय दैट वेरी इफेक्ट इलीगल, और ये बड़ा ही एक इलीगल किस्म का है।
एंड ऑल दिस कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ इरोडिंग, और ये सारा के सारा इरोडिंग के एक्सपेंस पे आता है, यानी किसी को ख़त्म करने के एक्सपेंस पे आता है. समटाइम्स इरिवोकेबली, और कभी कभार ये रिवर्स भी हो जाता है. सोशल हार्मनी जो है, यानी जो लोगों की हम आहंगी है, एंड कोहेशन और यूनिटी के अगेंस्ट. When state sponsored abuse the freedom of expression is normalized, जब ये स्टेट स्पॉन्सर करती है abuse of freedom of expression को normalize के लिए, it emboldens, तो ये क्या करता है, ये हौसला अफजाई करता है all manners of social vigilantism, उन सारे के सारे सोशल लॉ इन्फोर्समेंट को तोड़ने वालों, यानी जो ज़बरदस्ती किसी के ऊपर ला लगा दिया जाए और किसी चंद ग्रुप्स की बात मान के उसे विजिलेंटिज्म कहा जाता है, उसके अगेंस्ट जो है ये सोशल जो है उसको इनकरेज करता है. फ्रॉम मोर पॉलिसिंग ऑफ वुमेन एंड मेजॉरिटी ग्रुप्स, जिनमें ज़्यादा मॉरल पॉलिसिंग ऑफ वुमेन और मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, टू मार्किंग डेजिडेंट्स एज एनिमीज़ ऑफ द स्टेट, जहाँ पे आप प्रोटेस्टर्स को जो है अपनी स्टेट के जो एनिमीज़ आप मार्क करते हो, ऑफन विद डेडली कॉन्सिक्वेंसेज, और साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. द थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी ओनली इंक्रीजेज इन एन एनवायरनमेंट ऑफ स्टिफलिंग सेंसरशिप. ये जो थ्रेट होता है ह्यूमन सिक्योरिटी को, ये सिर्फ तब बढ़ता है जब आप किसी माशरे के ऊपर जो है स्टिफलिंग यानी सफोकेटिंग, दम घुटने वाला, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेंसरशिप लगा देते हैं. एज द लैक ऑफ स्क्रूटनी, जहाँ पे आपके पास आपकी इंस्पेक्शन यानी आपने जो चेक एंड बैलेंस रखना होता है उसकी कमी होती है. प्रोवाइड गवर्नमेंट्स कवर एक्ट टू एक्ट विद इम्प्यूनिटी, और यही बात है कि वो गवर्नमेंट जो है उसको प्रोवाइड करता है कि वो इम्प्यूनिटी के साथ जो है वो एक्ट करे, यानी इम्प्यूनिटी का मतलब होता है इम्यूनिटी के साथ कि आपको लगे कि आप उससे महफूज हैं. Unfortunately, there seems to be no end in sight of this era of liberalism and draconian rule. बदकिस्मती से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये कोई ज़रा भी आपको ये दौर नज़र नहीं आता जिसमें आप जो है लिबरलिज़म और ये इतने सख्त किस्म के रूल जो हैं वो लोगों के ऊपर लागू करें. देयर आर पैरेलल्स दैट कैन बी ड्रॉन, यहाँ पे काफ़ी पैरेलल्स हैं जो लाइनें हैं वो खींची जा सकती हैं बिटवीन व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस इन इजिप्ट के उनके दरमियान जो इजिप्ट में हो रहा है, एंड सिमिलर इंटॉलरेंस, और बिल्कुल वही नाकाबिले बर्दाश्तगी टूवर्ड सिविल लिबर्टीज़, जो सिविल लिबर्टीज़ के ख़िलाफ़ हो रहा है इन अदर स्टेट्स, दूसरी स्टेट्स में, नन ऑफ विच आर फ्लैटरिंग, जिनमें कुछ भी जो है वो तारीफ़ के काबिल नहीं है. So that was all about today's Dawn editorial. आज का क्वेश्चन ये है कि freedom of speech is essential for a nation. कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये किसी भी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है. आप लोगों ने अपना ओपिनियन राइट करना है कमेंट बॉक्स में. और आज की अगर मैं वोकैबुलरी के बारे में बात करूं तो पहला वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है जी पेंटिंग विद अ ब्रॉड ब्रश. इस ब्रॉड ब्रश इसका मतलब क्या है कि ये एक फ्रेज़ है, और इसका मतलब क्या है कि आपने हर बंदे को एक ही टर्म में, एक ही लाइन में सबको आपने लेके चलना है. व्हेन आस्क्ड अबाउट हाउ शी वुड स्टेबलाइज द इकोनॉमी, the candidate painted her plan with a broad brush, resorting to vague claims about creating jobs and getting people back to work. Undermine का मतलब होता है इरोड, किसी की जड़ें काटना, किसी को जो है ना कमज़ोर करना. The flow of water had undermined pillars supporting the roof. इरिवोकेबली का मतलब होता है रिवर्स्ड, यानी वापस मुड़ना, पीछे की तरफ आना. माई लाइफ चेंज इरिवोकेबली इन एन इंस्टेंट. कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी, इत्तेहाद. द वर्क एट प्रेजेंट लैक्स कोहेजन. एम्बोल्डन्स का मतलब हो जाता है इनकरेज करना, किसी चीज़ को आगे लेके चलना. तो इसमें आ जाएगा एम्बोल्डन्ड बाय द क्लैरेट ही प्रेस्ड हिज नी अगेंस्ट हर्स. विजिलेंटिज्म का मतलब होता है लॉ इन्फोर्समेंट, यानी आपने ज़बरदस्ती कोई कानून किसी के ऊपर लगा दिया और इसका मकसद ये है कि सिर्फ चंद लोगों की मान के बेसिकली जो है रियल में वो इलीगल है. द मैसेज हियर इज़ नॉट टू इनकरेज विजिलेंटिज्म. डेजिडेंट्स का मतलब होता है प्रोटेस्टर्स, यानी एहतजाज करने वाले. अ डेजिडेंट हु हैड बीन जेल्ड बाय अ मिलिट्री रिजाइम. स्टिफलिंग का मतलब होता है सफोकेटिंग, दम घुटने वाला, जिसमें आपकी सांस तंग हो जाए. दोज इन द स्ट्रीट्स वर स्टिफल्ड बाय द फ्यूम्स. स्क्रूटनी का मतलब होता है इंस्पेक्शन, किसी के ऊपर चेक करना, किसी का चेक एंड बैलेंस करना. एवरी एस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज प्लेस्ड अंडर स्क्रूटनी. इम्प्यूनिटी का मतलब इम्यूनिटी होता है महफूज होना. द इम्प्यूनिटी एंजॉयड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स इम्प्लीकेटेड इन सिविलियन किलिंग्स. ड्रैकोनियन का मतलब होता है हार्श, सख्त. द नाजिश डिस्ट्रॉयड द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस by a series of draconian laws. So that was all about today's article. I hope so आपको पसंद आया होगा. Please do not forget to like and subscribe my channel. और साथ साथ कल के लिए I am extremely sorry again because I was out of line as I already have mentioned in the start. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.